चलिए बाबू, तो आज हम लोग देखेंगे इन्फिनिटिव फ्रेज और जिरंट फ्रेज को, क्योंकि इसके पीछे हम लोगों ने जो है नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज को देख लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है। हमारा जो इन्फिनिटिव होता है, हम लोग जानते हैं कि साधारणतः क्या होता है, जो हमारा 2+v1 का कंसेप्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इसके साथ अगर और कोई वर्ड मिलके क्या करे, काम कर जाए, और यह कैसे कैसे काम करता है, तो यह सब्जेक्ट के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, एडजेक्टिव के रूप में आता है, एडवर्ब के रूप में आता है, नाउन के रूप में आता है। ठीक है, सिंपल बात है कि जब सब्जेक्ट होगा तो वो नाउन तो होबे करेगा, जब ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा। और इसके साथ साथ जो है यह एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। तो इसके साथ ही एक और इसका डिफिनीशन बनेगा, डिफिनीशन में एक लाइन जुड़ेगी कि जो हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज होता है वो क्या करता है, नाउन फ्रेज का भी काम करता है, एडवर्ब फ्रेज का भी काम करता है और एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम करता है। जो इन्फिनिटिव फ्रेज होता है यह इन्फिनिटिव के साथ साथ नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, तीनों फ्रेज का काम करता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है नाउन, वर्ब, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव तीनों का कार्य करता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई इंजॉय टू ड्राइव कार। मैं जो है कार को ड्राइव करना क्या करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। तो इसमें एक बात बताइए, 2+v1 का कंसेप्ट कहाँ है, यहाँ पे है इन्फिनिटिव, और उसके साथ क्या एक शब्द लग के आया है, कार। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कार चलाना। क्या करना, कार चलाना। और हमने पीछे बताया था कि फ्रेज का मतलब ही होता है कि वो क्या करता है, कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है और यह आधा अधूरा अर्थ देता है। तो यहाँ पे कार चलाने के बाद कोई अभी कंप्लीट हो रहा है मीनिंग कि कार चलाने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ तो क्लियर नहीं है। इसीलिए ये क्या है, फ्रेज है। और ऐसा फ्रेज जो कि 2+v1 के साथ जो है लग करके आए, तो उस फ्रेज का नाम हमारा क्या बनता है, इन्फिनिटिव फ्रेज। कौन सा फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज। और इसमें देख लिया जाए तो एक से अधिक शब्द भी है, इसको माना जाए तो एक शब्द होगा, क्योंकि हमारा जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एक शब्द होता है, और इन्फिनिटिव जो है वो भी एक हमारा शब्द है। तो ये एक शब्द हो गया, उधर से ये एक शब्द हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, टू गेट सक्सेस इन एग्जाम इज एन एम्बिशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो 2+v1 है, टू गेट इन्फिनिटिव हो गया, और यह जो है सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। देखिए कैसे, टू गेट सक्सेस, सफलता पाना, इन एग्जाम, किसी भी एग्जाम में, इज है एन एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा, ऑफ एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र की। अर्थात किसी भी एग्जाम में सफलता पाना प्रत्येक स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट की क्या होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है। तो अब इसमें देखा जाए तो टू गेट सक्सेस इन एग्जाम, एग्जाम में सफलता पाना। अब इसके आगे क्या, आधा अधूरा है, अर्थात फ्रेज है, एक से अधिक शब्द है, फ्रेज है, सिंपल बात। उसके बाद से हमारा 2+v1 के साथ ही स्टार्ट हो रहा है, 2+v1 होता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के साथ साथ फ्रेज है, तो कौन सा फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज, सिंपल बात। नेक्स्ट आते हैं, द गवर्नमेंट मेड अ प्लान टू हेल्प द पुअर। जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, किसकी, गरीबों की। ठीक है, तो टू हेल्प, सहायता करना, इन्फिनिटिव, उसके साथ जो है किसकी, गरीबों की, गरीबों की सहायता करना। अब आगे क्या है, अच्छा काम है, बुरा काम है, किसने बनाया, किसके लिए बनाया, ये सब पूरा क्लियर नहीं है। अर्थात यह इन्फिनिटिव है, उसके साथ ये शब्द मिल गए और आधा अधूरा अर्थ दे रहे हैं, तो फ्रेज हो गया। और इन्फिनिटिव के साथ जो फ्रेज मिल गया, उसका फ्रेज का नाम क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव फ्रेज। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, सी sang a song to please the audience। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि इसमें जो है
हमारा कौन सा पार्ट कहाँ से कहाँ से तक लेकर हमारा जो होगा इन्फिनेटिव फ्रेज बनेगा और वह कैसे होगा, क्यों बनेगा, ठीक है ना, ये भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जिरंड फ्रेज। कौन सा फ्रेज? जिरंड फ्रेज। अब जिरंड क्या होता है? जिरंड जो होता है हमारा वर्ब का जो फोर्स फॉर्म होता है उसी को जिरंड कहते हैं, लेकिन वर्ब का फोर्स फॉर्म होने के साथ साथ यह जो है नाउन के रूप में कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य करे जैसे कि यह नाउन हो, तब यह जिरंड होता है। क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह भी क्या होता है? V4 ही होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है। अब वो V4 होगा तो किस चीज़ का काम करता है? अगर V4 है और वह मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब या एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बन जाता है हमारा पार्टिसिपल। क्या बनेगा? पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर ये V4 है और नाउन का काम कर रहा है तो ये क्या है? हमारा जिरंड है, ठीक है। तो यही है ऐसा V4 जो कि नाउन की तरह काम करे और इसके साथ कुछ और शब्द मिल करके एक आधा अधूरा अर्थ देंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? जिरंड फ्रेज बोलेंगे। क्या मैंने बोला? अगर V4 के साथ कुछ शब्द मिल करके आधा अधूरा अर्थ दे रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो फ्रेज हमारा क्या कहलाएगा? वो फ्रेज हमारा कहलाएगा जिरंड फ्रेज। आइए देखते हैं। आई इंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक। मैं क्या करता हूँ? म्यूजिक को सुनना इंजॉय करता हूँ, ठीक है। तो म्यूजिक सुनना, संगीत सुनना, ये क्या हो गया? एक आधा अधूरा अर्थ दे रहा है। इसमें क्या है? हमारा जिरंड लगा हुआ है। लिसनिंग V4 है और लिसनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जिरंड होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह कार्य करता है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ? म्यूजिक सुनना, संगीत सुनना पसंद करता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है क्या एक आधा अधूरा अर्थ दे रहा है? म्यूजिक सुनना क्या है? मुझे पसंद है, किसको पसंद है, अच्छा है, बुरा है, क्या है? आधा अधूरा अर्थ है। और जिरंड के साथ मिल करके एक से अधिक शब्द कुछ आधा अधूरा अर्थ दे रहे हैं, अर्थात कौन सा फ्रेज हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा जिरंड फ्रेज, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ही स्टार्टेड राइटिंग द लेटर। उसने जो है क्या करना प्रारंभ कर दिया? तो पत्र को लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या करना? पत्र को लिखना। तो लिखना यहाँ पे क्या हो जाएगा? V4 है, जिरंड का काम करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। जो हमारा जिरंड होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, नाउन की तरह कार्य करता है। तो पत्र लिखना, पत्र लिखना किसको लिखना है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, कुछ ये आधा अधूरा है। आधा अधूरा है तो फ्रेज है, और जिरंड के साथ आया है, V4 के साथ आया है, तो कौन सा फ्रेज? ये पूरा जो पार्ट बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा क्या? जिरंड फ्रेज। नेक्स्ट आता है क्राइंग ऑफ अ बेबी डिस्टर्ब मी अलॉट। जो है एक बच्चे का रोना मुझे क्या किया? पूरा परेशान कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें एक बात बताइए, ये क्या क्राइंग V4 है? ठीक है, V4 है। ये बेबी के साथ जुड़ा हुआ है और बेबी ऑफ से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो हम लोग जानते हैं क्या होता है? पॉजेसिव केस ऑफ नाउन आता है, ठीक है ना। तो ये केस है एक, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी और ऑफ, ये जो होते हैं पॉजेसिव केस के नाउन होते हैं। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन में आता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब नाउन चैप्टर की बात हम लोग करेंगे तब। तो ये क्या कर रहा है? ये सिंपली जो होता है दो नाउन को जोड़ने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक तरह से देखा जाए तो ये जो क्राइंग है वो नाउन के रूप में ही कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो ये हमारा पार्ट जो हो गया वर्ब हो गया, और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। अभी मैंने बात किया है कि जो हमारा जिरंड होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और ये पूरा जो पोर्शन बन रहा है ये पूरा पोर्शन ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हमारा सब्जेक्ट है और एक आधा अधूरा अर्थ दे रहा है, और किसके साथ लग के? तो V4 के साथ लग करके। और V4 किसके रूप में काम कर रहा है? तो सब्जेक्ट के रूप में और नाउन के रूप में। तो यह किस चीज़ का काम कर रहा है? जिरंड का।
और जिरंड के साथ आधा अधूरा अर्थ दे रहा है एक से अधिक शब्द मिल करके, तो क्या हो जाएगा? जिरंड फ्रेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वॉकिंग इन द सन अफेक्ट्स द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ पर्सन। क्या कह रहा है? वॉकिंग इन द सन, धूप में चलना टहलना क्या करता है? अफेक्ट्स करता है, प्रभावित करता है द कॉम्प्लेक्शन, कलर को, रंग को, ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के। अर्थात धूप में चलने से लोग सुनते हैं ना कि काले हो जाते हैं, उनका कलर जो है चेंज हो जाता है, वही बात लिखी गई है। तो इसमें आप लोग क्या करिएगा कि आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो है कहाँ पे हमारा क्या है? जिरंड फ्रेज है। ठीक है ना? इस सेंटेंस में आप लोगों को बता करके बताना है और कमेंट बॉक्स में उसको लिख के भेजना है। और अगर इसके पीछे या कहीं पर इसमें भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो अफेक्ट्स है ज़्यादातर यहाँ पर ही दिक्कत होता है। जब कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं तो इस अफेक्ट्स के जगह पे इफेक्ट्स लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अफेक्ट्स के जगह पे इफेक्ट्स लिखा होता है, जो कि गलत होगा। क्योंकि अफेक्ट्स और इफेक्ट्स में अंतर क्या है? जो ये हमारा अफेक्ट्स लिखा है ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और जो इफेक्ट्स हो जाएगा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो अब जब नाउन कर देता है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें वर्ब ही नहीं मिलेगा। वर्ब नहीं मिलेगा तो ये हमारा सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसमें बताइएगा कि कहाँ पे है। और इसके बाद एक ये क्वेश्चन को बताइएगा। 2 क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।